अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ड्रिल प्रॉब्लम 3.6 कंटिन्यू कर रहे होंगे। इन फ्री स्पेस लेट डी इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू गिवन है। फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस। अब ये वही बात है जो हमने लास्ट एप्लीकेशन पढ़ी थी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये क्यूब देखा था और इस क्यूब में हम लोग शुरू में क्या करते थे कि भाई सारे सरफेसेस की अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहे थे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे हमसे पूछा गया है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस इन द ए जेड डायरेक्शन। ए जेड डायरेक्शन किस तरफ होगी? जब मैंने फ्रंट की बात करी थी तो सामने की बात करी थी, फ्रंट वाले पार्ट की, तो सामने की तरफ ए एक्स डायरेक्शन होती थी। अगर मैं ऊपर वाली चीज़ की बात करूँ, ये ऊपर वाला फेस देखें, ऊपर वाले फेस की बात करूँ तो यहाँ पे ये वाली चीज़ देखें। यहाँ पे मेरे पास ये जो है डेल्टा एक्स इसकी ब्रेथ हो गई और डेल्टा वाई इसकी लेंथ हो गई। तो डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। सरफेस मेरा कैसे निकल के आता था? सरफेस ऐसे ही निकाला था ना यहाँ पर भी हमने, ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या डायरेक्शन होती है? ए जेड होती है। अगर नीचे की तरफ होती तो माइनस ए जेड होती, मगर यहाँ पे क्या दिया है? इन द ए जेड डायरेक्शन। हमने यही फॉर्मूला यूज़ किया था, इसके लिए भी सिंपल, हम लोग यहाँ पर भी यही फॉर्मूला यूज़ कर रहे होंगे। अब देखिए किस तरीके से करेंगे। हमारे पास ये हो जाएगा, लिमिट्स हमारे पास क्या हो जाएगी भाई? एक्स की लिमिट्स हमारे पास मौजूद है 0 to 2, यहाँ पे डी एक्स लिख दिया, और वाई की लिमिट्स क्या मौजूद है? 1 to 3, और यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई? ए जेड है। और डी हम लोग किस तरीके से निकालेंगे? डी की वैल्यू हमें पूरी यहाँ पे रखनी है, सिंपल 8 एक्स वाई जेड 4 ए एक्स प्लस का जो भी है 4 एक्स जेड 4 ए वाई प्लस का 16 एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब ए जेड। आप देखें ये ए एक्स है, ये ए वाई है। जब ए एक्स ए जेड से मल्टीप्लाई होगा ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, ये पूरी चीज़ भी 0 हो जाएगी। ए जेड 1 के बराबर होता है, ये सिर्फ तीसरी ये वाली चीज़ रह जाएगी। तो ये कुछ ऐसे रह जाएगा। फ्लक्स जब निकालेंगे 3102 16 एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब ए जेड तो 1 हो जाएगा, डी एक्स और डी वाई। आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे आपको पता चलेगा कि एक्स और वाई तो लिमिट्स इनकी हैं, ये तो खत्म हो जाएगा, फिर जेड रह जाएगा। तो जेड की वैल्यू इन्होंने हमें दी हुई है, जेड इक्वल्स टू 2। तो आप जेड की जगह 2 पुट करेंगे, फाइनल आंसर निकल के आएगा 1365 पिको कूलम्स, ठीक है। तो इस तरीके से करके हमने ये निकाल लिया। ये इस एप्लीकेशन से रिलेटेड था सवाल। अब देखें आपको बी पार्ट में क्या कह रहे हैं? बी पार्ट में कह रहे हैं फाइंड ई एट पी। ई तो बहुत ही आसान है, आपको डी गिवन है, ई निकालना हो, ई गिवन हो, डी निकालना हो। आपके पास फॉर्मूला होता है डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई। ई निकालना है आपको, डी ओवर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आप जो भी वैल्यू निकालेंगे फिर आप इसके जो ये पॉइंट्स है उसमें पुट करेंगे। एक्स की जगह 2, वाई की जगह -1, इसकी जगह 3, आपके पास ई का आंसर आ जाएगा। ई भी हमारे पास वेक्टर ही होता है, तो ये तो बहुत ही हमने पहले भी देखा हुआ है। 146.4 ए वाई माइनस 195.2 ए जेड। सी पार्ट देखें, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर टोटल चार्ज कंटेन्ड इन इंक्रीमेंटल स्पेयर। अब ये जो स्पेयर है ना, इसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना। स्पेयर से मुराद ये नहीं कि यहाँ पे स्पेरिकल सिस्टम है, यहाँ पे आपको कोई कोऑर्डिनेट्स भी स्पेरिकल सिस्टम के गिवन नहीं है। ये आपके पास रेक्टेंगुलर सिस्टम की बात हो रही है। रेक्टेंगुलर सिस्टम में कोई एक स्पेयर है, ठीक है, उसका वॉल्यूम आपको बता दिया गया है, पॉइंट आपको बता दिया है कि लोकेटेड एट पॉइंट, इस पॉइंट पे वो लोकेट कर रहा है, उसके अंदर का टोटल चार्ज बताओ। तो जब भी रेक्टेंगुलर सरफेस की बात होगी या चार्ज इनक्लोज्ड इन एनी वॉल्यूम बता दिया, उसके अंदर का चार्ज पूछ रहे हैं, तो आपने यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। डेल्टा वी हमारे पास बराबर हो जाएगा डाबा ओवर डाबा एक्स डी एक्स प्लस का डाबा ओवर डाबा वाई डी वाई, ये क्यू है। क्यू बराबर हो जाएगा इक्वल्स टू डाबा ओवर डाबा जेड डी जेड इंटू डेल्टा वी। ये कैसे निकालेंगे भाई? डी एक्स क्या है आपके पास? यहाँ पे डी एक्स ये वैल्यू है, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के लिहाज से। ये डी वाई की वैल्यू है, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे वाई के लिहाज से। ये हमारे पास डी जेड है, डी एक्स डी वाई डी जेड, इसकी आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन बोल दिया मैंने शायद, डिफ्रेंसिएशन करेंगे जेड के लिहाज से। आपके पास 3 आंसर निकल के आ जाएंगे और उसी में आपने ये वाले पॉइंट्स पुट करने हैं, 2, -1 और 3 करके देख लेते हैं। जैसे ही आप डाबा ओवर डाबा एक्स डी एक्स करेंगे तो ये आप क्या करेंगे? डाबा ओवर डाबा एक्स 8 एक्स वाई जेड 4 इसकी करेंगे, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा भाई? 8 वाई जेड 4 आ जाएगा। जो आंसर आया उसमें ये पॉइंट्स पुट करें, 8 वाई की जगह -1, जेड की जगह 3, इसका आंसर आएगा -648। यही सेम काम आप वाई के लिए करेंगे।
y के लिए आपके पास 0 आंसर आएगा। यही सेम काम आप z के लिए करेंगे, z के लिए ये वाली चीज़ रखेंगे, y के लिए ये वाली चीज़ रखेंगे, y के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसमें z के लिहाज से करेंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -1728। ठीक है, वैल्यूज पुट करें, इस पूरे का आंसर क्या है भाई, माइनस का 648 प्लस इसका आंसर क्या है 0, यहाँ पे हो जाएगा -1728 इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी की वैल्यू आपको सवाल में ऑलरेडी गिवन है, एक्सपोनेंट -12। आपके पास टोटल चार्ज निकल के आ जाएगा जिसकी वैल्यू आएगी -2.38 एक्सपोनेंट -21 कूलम्स। अब क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है, हमें सॉल्व करनी आती है डिफरेंशिएशन वगैरह, तो मैंने यहाँ पे डिटेल में सॉल्व नहीं करी है, तो आप इसको देख लीजिएगा। बस आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब रेक्टेंगुलर सिस्टम की बात हो रही है और कोई एक वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम के अंदर का चार्ज पूछ रहे हैं, तो आपने डायरेक्ट ये एप्लीकेशन की तरफ आ जाना है। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो आगे का काम होगा हम उसको देखेंगे।